शहर के कोट मोहल्ला क्षेत्र में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस मोहल्ले में अब तक करीब 1 दर्जन मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं, जबकि दर्जनों मकानों में गंभीर दरारें आ चुकी हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों का जीवन संकट में आ गया है। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ उसे वक्त घर में कोई नहीं था। कोट मोहल्ला के स्थानीय निवासियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण जमीन की सतह कमजोर हो गई है, जिससे मकानों की नींव खिसक गई और वे जमींदोज हो गए। इसके अतिरिक्त कई घरों की दीवारों और छतों में बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिनसे किसी भी समय और भी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय निवासी दहशत के साए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई परिवारों को घर खाली कर आसपास के सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। लोगों का कहना है कि वे दिन रात इसी डर में जी रहे हैं कि अगला मकान उनका ही न गिर जाए। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति और भी दयनीय बनी हुई है। मेरा नाम सुल्तान है जी। क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ? मेरा नुकसान हुआ जी, मेरे बच्चे दबके हो गए। एमसी ने निकाले रात को बाहर। हाँ जी, सारे बच्चे बाहर निकाले। हम बाहर रात को बाहर सोए सारे, बारिश में ही 3 बजे तक हाँ, दोनों घर टपकते हैं जी मेरे। हाँ जी, कड़ियों का मकान है और बहुत परेशानी है क्या जी। मांग करते हो? है जी, क्या मांग आपकी? मेरा मकान बन जाए जी। मेरा नाम विजय है और ये टेला रात को 12:30-1 बजे के करीब हम सब सो रहे थे। अचानक बड़म बड़म की आवाज़ आई तो हम सारे बाहर निकले और हमने देखा कि सारा टीला ऊपर से निकलकर हमारे घरों की छतों पर पड़ गया है। हम सब उसमें आराम से सो रहे थे। शुक्र है लेंटर थे नीचे, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई। और 3 कमरे तीन कमरे बने हुए थे मेरे चाचा के घर के पड़ोस में, साथ में वो ख़त्म हो गए। एक कमरा हमारा साथ में था ऊपर छत पे, वो ख़त्म हो गया। सारा मलबा मेरे चाचा की छत पे और हमारी छत पे आके गिर पड़ा और हम रात भर बाहर रोड पे हमने अपनी रात गुजारी है। हमारी प्रशासन से यह दरख्वास्त है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे। इस पर कंक्रीट की स्ट्रॉन्ग सरियों के साथ एक दीवार बनाए ऊंची, ताकि ये टीला रुक जाए और हमारे घरों की जान माल के नुकसान होने से आगे भविष्य में बचाई हो सके। ये सुरेश सन ऑफ केदार सिंह का मकान है नीचे, इसके ऊपर टीला वार्ड नंबर 2 के अंदर, और बहुत भारी मात्रा में ऊपर कोर्ट पे बना हुआ है मकान, उसके मकान के ऊपर गिर गया और मकान के ऊपर गिरने के बाद पूरा इसका मकान तहस नहस ढह गया पूरा। और आपने देखा भी सारा का सारा अभी। तो मेरी तो ये अपील है प्रशासन से कि तुरंत जो राहत मिल सकती है। अभी मलबा सारा का सारा घर के ऊपर गिरा हुआ है, कम से कम 30-40 ट्रेली इसके ऊपर मलबा है। इस मलबे को उठवाने का तुरंत जो है योगदान करे, कार्रवाई करे निगम भी, सोनीपत भी। और उसके बाद में जो भी राहत होती है इसके अंदर, जैसे भाई ने विजय ने बताया कि कंक्रीट की दीवार पूरे इसके ऊपर टीले के ऊपर जहाँ कच्चा है वहाँ बनाई जाए तो इनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, इनकी जान माल की सुरक्षा हो सकती है। तो यहाँ जैसे लगातार बारिश हो रही है, कितने मकान में गिरे हैं? यहाँ पे कम से कम जो है 10-11 जगह पे मकान गिरे हैं। चार तो मकान ही गिर गए ऊपर से नीचे, पूरे बने हुए मकान थे, अच्छी कंडीशन के मकान थे। 4 मकान गिर गए और 6-7 जगह ऐसी मिट्टी गिरी है घरों के ऊपर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं मकान। तो ये और भी खतरा है मकानों को? बिल्कुल खतरा है। जैसे बारिश चलती रही तो ये और भी, अभी तो चलो मकानों को खतरा है, लेकिन आने वाले समय कुछ नहीं कर सकते, जान माल का भी नुकसान होता है, क्योंकि नीचे ही मकानों में घरों में ही रहते हैं सारे और ऊपर जो टीले के ऊपर मकान उनके ऊपर रहते हैं।